गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसे चमत्कारिक और रहस्यमयी प्रसंग हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े से बड़े राजा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। ऐसी ही एक कहानी है जब उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण के भविष्य को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने राजा तक को चौंका दिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म का प्रभाव कितना गहरा होता है और हम अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। श्रावस्ती का राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी था। जब भी बुद्ध श्रावस्ती आते, राजा स्वयं उनके पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेता और धर्म का उपदेश सुनता। उस दिन भी राजा प्रसेनजित बुद्ध से मिलने गए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अनाथपिंडिक विहार में ठहरे हुए थे। चारों ओर से भिक्षु बैठे हुए थे और शांति का वातावरण था। राजमहल से बड़ी संख्या में नागरिक भी आए थे जो बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक थे। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवन, मेरा मन बहुत अशांत है। चारों ओर युद्ध की आशंका है। लोग मुझसे असंतुष्ट हो रहे हैं। क्या मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा को देखा और कहा, राजन, चिंता मत करो। संसार अनित्य है, परिवर्तन इसका नियम है। तुम्हारा राज्य तभी सुरक्षित रहेगा जब तुम धर्म और करुणा का पालन करोगे। राजा प्रसेनजित अभी बुद्ध के इस कथन का अर्थ समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी सभा में एक दुर्बल और कृशकाय ब्राह्मण प्रवेश करता है। ये ब्राह्मण बहुत ही दीनहीन अवस्था में था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जगह जगह घाव थे और उसकी आंखों में करुणा भरी थी। वो कांपते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवन, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कृपया मुझ पर दया करें। राजा ने यह देखा तो तुरंत अपने सेवकों से कहा, इसे राजमहल ले जाओ, अच्छे से स्नान कराओ और स्वादिष्ट भोजन दो। लेकिन बुद्ध ने राजा को रोक दिया। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, तुम इसे भोजन तो दे सकते हो, परंतु क्या तुम इसका भाग्य बदल सकते हो? राजा और वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। राजा ने पूछा, भगवन, ऐसा क्यों? क्या इस ब्राह्मण का भाग्य पहले से निश्चित है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, इस ब्राह्मण का पूर्व जन्म का कर्म ही इसका वर्तमान बना रहा है। राजा और शिष्य आनंद सहित सभी श्रोतागण आश्चर्य में पड़ गए। बुद्ध ने अपनी ध्यानावस्था में जाकर कहा, राजन, ये ब्राह्मण अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा धनिक था। उसके पास असीम संपत्ति थी। उसने कई दान पुण्य भी किए, किंतु एक दिन एक भूखा कुत्ता उसके द्वार पर आया। वो कुत्ता बहुत ही दुर्बल और भूखा था, लेकिन इस धनिक ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। उसकी आंखों में क्रोध था, करुणा नहीं। उस कुत्ते ने कई दिनों तक भूख सहन की और अंततः तड़प तड़प कर मर गया। मरते समय उसकी आंखों में पीड़ा और दुख था। उसने प्रार्थना की कि अगले जन्म में वही धनिक ऐसी दशा को प्राप्त हो कि कोई भी उसकी मदद न करे। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध आगे बोले, राजन, यही कारण है कि आज ये ब्राह्मण इस अवस्था में है। उसके द्वारा किया गया एक क्रूर कर्म उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। राजा ये सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने सिर झुका लिया। शिष्य आनंद ने पूछा, भगवन, क्या ये ब्राह्मण अपने भाग्य को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए इसे स्वयं ही प्रयास करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे भगवन? बुद्ध बोले, केवल भोजन देना पर्याप्त नहीं, इसे प्रेम, सम्मान और सेवा की आवश्यकता है। यदि ये अपने पिछले कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे मन से परोपकार करे, दूसरों की निस्वार्थ सहायता करे, तो धीरे धीरे इसका भाग्य बदल सकता है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस ब्राह्मण को अपने राजमहल में जगह देंगे। उन्होंने उसे विद्वानों के साथ अध्ययन करने का अवसर दिया, उसे एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कुछ वर्षों में ये ब्राह्मण एक महान ज्ञानी बन गया और अपने ज्ञान व परोपकार के कार्यों से पूरे राज्य में सम्मानित हुआ। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन यदि हम सच्चे हृदय से प्रयास करें तो अपने भविष्य को बदल सकते हैं। पुण्य और दया से किया गया हर कार्य हमें उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि अहंकार और क्रूरता का फल हमें दुख
और गरीबी की ओर धकेलता है। राजा प्रसेनजित ने इस सीख को जीवन भर अपनाया और अपनी प्रजा के कल्याण में ही अपनी शक्ति लगा दी। अगर आपको गौतम बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।